सोचा था कि बहू आएगी घर तो वो बहुत बड़ा जहेज लेकर आएगी। मैं भूल गई थी कि जिस दुख और तकलीफ से मैं गुजरी हूं, नादानिस्ता तौर पर मैं अपनी बहनों जैसी शमीम को भी वही तकलीफ दे रही हूं। अभी आपका ब्लड प्रेशर चेक किया है मैंने, याद है ना आपको कितना हाई था? डॉक्टर हमजा समझाएं कुछ अपने पेशेंट को, फ्राइड होता है। अबू आप ये क्या कर रहे हैं? आप दवाइयाँ टाइम पे क्यों नहीं ले रहे? मैं टाइम पे नहीं लेता। अरे ये कैसे पॉसिबल है कि मैं कश्माला के होते हुए दवाइयाँ टाइम पे ना लूं? अच्छा, तो फिर आपका बीपी क्यों है? जब आप दवाइयाँ टाइम पर ले रहे हैं, खाना भी बैलेंस्ड खा रहे हैं, आप स्ट्रेस ले रहे हैं ना? स्ट्रेस तो नहीं ले रहा। हाल बता, एक चीज मैं सोचता रहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बेटी की शादी खैर वाफिद के साथ करता है। आमीन सुमा। बस एक यही टेंशन मुझे खाए जाती। अबू हो जाएगी शादी इंशाल्लाह। आप बजाय खुश होने के उल्टा आप टेंशन ले रहे हैं। आप बेफिक्र रहे, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। हमजा बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? हमारी सबसे बड़ी बेटी की शादी हो रही है, एंजॉय करें, हमजा सब कुछ संभाल लेगा। फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? वो तो ये संभाल लेगी, मगर ये जो मुझे संभालती है, इस घर को संभालती है। इसके जाने के बाद जब घर बहुत सूना हो जाएगा, मैं कितना मिस करूंगा इसको। ओहो, क्या हो गया? यही हूं मैं, कहीं नहीं जा रही। और अब्बू आपको क्या लगता है आपकी बदपरहेजियों पे चेक कौन रखेगा? रिलैक्स। जीती रहो, अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा इसी तरह से खुश रखे। अब ये मेलोड्रामा खत्म हुआ ना, तो खाना क्यों नहीं खा रहे आप? एक तो हर वक्त तुम्हारी माँ की नाक पे गुस्सा धरा रहता है। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। जानती हूँ, मगर खाना ठंडा हो रहा है ना, खा ले चुप करके। ओके बॉस, वही कर रहे हैं। नो भाई, कलर्स तो देखे बिल्कुल भी डिसेंट नहीं है, आर्किटेक्चर भी बहुत खराब है। स्किप स्किप। वरीशा, तुम क्या चाह रही हो? तुम्हारे लिए ताजमहल बुक करें हम? ताजमहल ना हो, लेकिन कुछ तो डिसेंट हो। इतने बजट में यही आएगा वरीशा। अच्छा, एक और ऑप्शन है, वो देख लो। ये लो, कैसा है? हाँ, ये अच्छा है ना? बस बुक करते हैं फिर। हॉल छोटा है, इससे बड़े बड़े हॉल्स में मेरे स्कूल के फंक्शंस होते थे। सीरियसली। चलो भाई, और ऑप्शन दो। भाई, अगर आपने इसकी बातें सुनी ना तो हो गई बुकिंग, आप करें। अब इसकी कोई क्लास नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, तो मेरा कसूर थोड़ी है। ओह, जैसे आपकी बहुत क्लास है। तुम दोनों लड़ना बंद करोगे प्लीज? इसको देखे ना। बस करो यार। एक और ऑप्शन दिखा रहा हूँ, लेकिन ये आखिरी ऑप्शन है, ठीक है? ओके, दिखाएं। अम्मी दिखाओ। ये रही। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है भाई। इसको डन कर दें। बजट में भी है, इंटीरियर भी अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी है। ये अच्छा है, प्लीज डन कर दें इसको। यस, बहुत अच्छा है। चले, नॉट बैड, आई लाइक। चलो, शुक्र है, शुक्र है। ठीक है।
इस पे भी लगा दो भाई। अच्छा सुने अम्मी, हम्म। आपने हसन से कोई जिक्र नहीं करना फराज की नाराजगी का। आप बस उसको कह देना कि हाँ मैं आज प्लॉट के लिए इनकार कर दूंगी, दैट्स इट। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? हसन बेटा मुझे ये तो बताओ कि तुम छुट्टियां कब से ले रहे हो? अरे भाई शादी सर पर है, घर में कितने काम है और तुम अभी तक ऑफिस जा रहे हो। आज अप्लाई करूंगा छुट्टियों के लिए। अच्छा मैं सोच रही थी कि आज तुम्हारे चाचा की तरफ जाऊं प्लॉट वाली बात करने। मम्मी बात हो गई थी इस टॉपिक पे, फिर वही बात लेके बैठ गई है। ये बात सुनो, तुम मुझे इतना लालची समझते हो? बात तो पूरी सुन लो। अरे भाई प्लॉट से इनकार करने की बात, अपनी वो डिमांड वापस लेने की बात, ये सब मैं तुम्हारी वजह से कर रही हूँ। बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सच? थैंक यू। अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा अच्छा बस बस चलो अब आज वापस आओ तो हम तुम्हारी शादी की शॉपिंग की शुरुआत करते हैं। कशमाला को और ताबी को साथ लेकर जाओ और कशमाला के कपड़ों की शॉपिंग कर। ठीक है। कितना खुश हो गया ये। जाहिर है क्यों नहीं खुश होगा, चाहे तो। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी बेटियों की शादियों की फिक्र में गुजार दी। ससुराल वाले क्या मांग रहे हैं, हम क्या दे सकते हैं, बस इसी बात ने मेरी रातों की नींदें उड़ाई थी। कर्जे में डूब गई लेकिन ससुराल वालों की मांगों को पूरा करती रही। जब इस्तात ना थी तो बेटी की बारात पलटने की दुख और तकलीफ को भी सहा, लेकिन बेटियों के ससुराल वालों को जो मैं दे सकती थी वो दिया। सोचा था कि बहू आएगी घर तो वो बहुत बड़ा जहेज लेकर आएगी। मैं भूल गई थी कि जिस दुख और तकलीफ से मैं गुजरी हूं, नादानिस्ता तौर पर मैं अपनी बहनों जैसी शमीम को भी वही तकलीफ दे रही हूं। आपके साथ बुरा हुआ है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भी दूसरों के साथ बुरा करें। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी मांग वापस ले रही हूं। मुझे प्लॉट नहीं चाहिए। बस आप कशमाला दे दें मुझे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भाभी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इतना सोचा, इतना भारी बोझ आपने हटा दिया। शुक्रिया की तो कोई बात नहीं है शमीम, मैं तो पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं। और वैसे भी घर की बात है, जो जहेज आप कशमाला को देंगी वही मुझे वरीशा को भी देना होगा। बजाय इसके कि हम एक दूसरे पर बोझ डालें, हम क्यों ना एक दूसरे का बोझ बांट लें।